हुकूमत का टैक्स चोरों के खिलाफ जंग का ऐलान। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि पाकिस्तान में 7,000 अरब के आसपास सालाना टैक्स चोरी है। सिर्फ सेल्स टैक्स की चोरी 3400 अरब के लगभग है। कुछ भी हो जाए, टैक्स फ्रॉड की रोकथाम करेंगे। कंपनियां टैक्स कम करने के लिए इनपुट टैक्स बढ़ाती हैं। जीडीपी में टैक्सों का तनासुब 13.5% तक बढ़ाना है। टैक्स वाजबात अदा करने से मुल्की खजाने का बोझ हल्का होगा। मौशी महाज पर हम बेहतर पोजीशन में आ चुके हैं। हम दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। सेल्स टैक्स की चोरी रोकना है। मौशी इस्तेहकाम आ रहा है। चेयरमैन एफबीआर ने कहा, सेल्स टैक्स चोरी करने के लिए कंपनियां झूठ बोलती हैं। मुल्क की मईशत टेक ऑफ कर रही है। टैक्स फाइलर्स की तादाद पहले से दुगनी हो गई है। चीन की हिमायत के बगैर IMF प्रोग्राम मंजूर ना होता। चीन, सऊदी अरब, UAE ने IMF प्रोग्राम के लिए मदद की। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि मईशत की बेहतरी के समरात आवाम तक पहुँच रहे हैं। SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से पाकिस्तान को तक़वियत मिलेगी। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के बगैर खत्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। SCO कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन पर भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस डी सील करने का हुक्म। आज ही ऑर्डर पास करेंगे, आप डी सील कर दें। अदालत के CDA वकील को हिदायत, आप कानून और कायदे के मुताबिक ये कर सकते हैं। अदालत का CDA वकील से इस्तफसार, अगर कुछ है तो नोटिस करें, वो इसको देख लेंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इस तरह ना करें कि लगे आप किसी को टारगेट कर रहे हैं। आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी है। कुछ लोगों ने जानबूझकर पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने की कोशिश की। इनको कभी कोई मसला नहीं, वो बेनिफिशरी रहे हैं। पाकिस्तान में जो सियासी बहरान है, इसकी वजह 2018 का इलेक्शन है। हमें ज़बरदस्ती हराया गया। मुश्किलात आती रही हैं, हम सामना करते रहे हैं। हमने सिंध के देही और शहरी इलाकों को जोड़कर रखने के लिए अपने हिस्से से ज़्यादा वाली कुर्बानी दी। अवाम तकसीम नहीं होते, इंतज़ामात तकसीम होते हैं। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 5 IPPs के मुआहिदों को वज़ीर आज़म ने ख़त्म किया। इस पेशरफ्त का खैर मकदम करते हैं। कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो रकम बच गई है, उसे बिजली बिलों में रिलीफ दिया जाए। हमारी एहतजाजी तहरीक जारी है। हुकूमत पर प्रेशर बरकरार रखेंगे। बड़े जागीरदारों पर टैक्स लगाने का अमल अभी बाकी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, पेट्रोल के लेवी को वापस लेना चाहिए। बिजली के बिलों के टैक्सों को खत्म किया जाए। गैस और बिजली के बिलों पर फिक्स टैक्स 1000 भी खत्म करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का सऊदी तिजारती वफ़द की आमद का खैर मकदम। मरियम नवाज ने कहा कि सऊदी अरब हर पाकिस्तानी के दिल में बसता है। हर मुश्किल घड़ी में सऊदी ताउन बेमिसाल था। पाक सऊदी ताल्लुकात क़ुर्बत की बुलंदियों को छू रहे हैं। सऊदी सरमायाकारों के लिए पंजाब में मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम की सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। माइक्रो और मैक्रो इक्तिसादी इस्तेहकाम का तवाज़ुन बरकरार रखना एक चैलेंज है। 2023 से मौशी हालात में इस्तेहकाम के लिए कोशिशें काबिल सताइश हैं। नुमाइंदा IMF के इजलास में ब्रीफिंग, कहा, पॉलिसी साजी पर एतमाद में बेहतरी, मौशी तरक्की की बहाली और अफरात ज़र में नुमायां कमी देखने में आ रही है। 2023 में ज़खायर में बेहतरी और स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट में कमी का मुस्बत असर हुआ है। तवानाई के शोबे में इंतजामी और मालियाती मसाइल के बायस पाकिस्तान को गंभीर मसाइल का सामना। माशी इस्तेहकाम के लिए सख्त माशी पॉलिसियों पर अमल दरामद जारी रखना होगा। आलमी बैंक की पाकिस्तान की मईशत पर डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान की GDP ग्रोथ 2.8% रहने की तवक्को। करंट अकाउंट खसारा GDP का 0.6% रह सकता है। रवा माली साल के दौरान मालियाती खसारा GDP का 7.6% रह सकता है। मुल्की कर्जों का हजम GDP का 73.7% रहने का इम्कान।
पंजाब में पीपल्स पार्टी को तरक्याती स्कीमों का कोटा मिल गया। पंजाब हुकूमत ने मेंबरान असम्बली की सिफारिशात पर 3212 नई तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी। नई तरक्याती स्कीमों के लिए 77 अरब रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। तरक्याती स्कीमों में सड़कों की तामीर और मुरम्मत, ड्रेनेज, सैनिटेशन और स्ट्रीट लाइट्स की बहाली शामिल है। वज़ीर आला पंजाब से बेदारी की 36 तालबात पर मुश्तमिल वफ़द की मुलाकात। मरियम नवाज ने स्पेशल तालबा को अपने करीब बैठाया और इजहार शफ़क़त किया। गर्ल्स स्कूल्स में हरासानी के सद्देबाब के लिए खुसूसी कमेटियां बनाने का उसूली फैसला। पंजाब के स्कूलों में गर्ल्स का आलमी दिन मनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज का तालबात की ख्वाहिश पर टेप और ई बाइक्स देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि तलबा के लिए स्कॉलरशिप, लैपटॉप, ई बाइक्स और दीगर प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं। हज पॉलिसी 2025 के लिए पाकिस्तानियों का कोटा और पैकेज बरकरार। इस बार भी सरकारी और निजी स्कीमों का कोटा आधा आधा होगा। मजमूई तौर पर 1,79,000 से ज्यादा पाकिस्तानी हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। वजारत मजहबी अमूर ने मुसब्बदा मंजूरी के लिए काबीना को भिजवा दिया। हज दरखास्तों की वसूली के लिए बैंकों की सिलेक्शन का अमल 25 अक्टूबर से शुरू होगा। PB 45 कोयटा के 15 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग का हुक्म कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के अली मदद जतक को बहाल कर दिया। अदालत ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। जमीयत उलमा इस्लाम के उस्मान पर कानी की अपील पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने दोबारा वोटिंग का हुक्म दिया था। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कौमी असम्बली के हल्का ने 260 में वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन को 2 हफ्तों में वोटों की गिनती का हुक्म दिया। मोहसिन पाकिस्तान एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की 3री बरसी। उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। वतन अजीज को दुनिया भर में नाकाबिल तस्खीर बना दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को 3 सदारती अवार्ड से नवाजा गया। भारत में जौहरी मवाद की चोरी और गैर कानूनी फ़रोख्त पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मुतालबा किया कि सलामती कौंसिल मामले की शफाफ तहकीकात करवाए। पड़ोसी मुल्क भारत से जौहरी मवाद खुलेआम चोरी और फ़रोख्त हो रहा है। रवां साल के दौरान $100 मिलियन का ताबकारी मवाद पकड़ा जा चुका। इतने बड़े वाक़यात के बावजूद भारतीय हुकूमत टस से मस नहीं हुई। पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का सलामती कौंसिल से खिताब। फ्लोरिडा की 100 साला तारीख का बदतरीन समंदरी तूफान मिल्टन साहिल से टकरा गया। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम, 2000 परवाज़ें मनसूख, 5 लाख अफराद बिजली से महरूम। तूफानी हवाओं और बारिश के बायस बेशतर शहरी नकल मकानी कर चुके। मजीद 70 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि तूफान से बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा है। तूफान के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली पर भी काम करना होगा। रियासत की दरख्वास्त पर इमदादी सरगर्मियों के लिए फौज तलब की जा सकती है। इसराइली फ़ज़ाइया के लबनान पर फ़ज़ाई हमले और जनूबी सरहद पर दरअंदाजी। मज़ीद 36 अफराद शहीद, 150 ज़ख्मी। इसराइली हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। जनूबी लबनान का मुज़ाफ़ाती इलाका दहिया का बेशतर हिस्सा खंडर बन गया। इसराइल ने बैरूत की मशरक़ी वादी बीका को फ़ज़ाई हमलों से निशाना बनाया। हिज़्बुल्लाह का इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, 30 से हुनी ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज का फ़ौजी ज़ख्मी होने का इतराफ़। शिमाली इसराइल पर भी हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमले में खातून समेत 2 इसराइली हलाक। इसराइली फोर्सेस की गजा के मजलूम फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद, 166 जख्मी हुए। देर अल बलाह में स्कूल पनाहगजीन कैंप पर हमला, 28 फलस्तीनी शहीद, 54 जख्मी। खान यूनिस में 4, जबालिया पनाहगजीन कैंप में 3 फलस्तीनियों का मुहासरा करके शहीद कर दिया। जबालिया कैंप पर से होने हमले में अल-अक्सा टीवी का फलस्तीनी सहाफ़ी शहीद, 2 शदीद जख्मी हुए। इसराइली फौज ने एक और कार्रवाई में अल जजीरा के फोटोग्राफर को गोली मारकर जख्मी कर दिया। इसराइली हमलों के सबब अक़वाम मुत्तहिदा शुमाली गजा में स्कूल और हॉस्पिटल बंद करने पर मजबूर।
शोहदा की मजमूई तादाद 42,065 हो गई। 97,886 जख्मी हो चुके।